हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग फरवरी 2026 को संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट से आने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने पेश किया है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 निर्मला सीतारामन ने पेश किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट भाषण था, जिसके साथ उन्होंने भारत के सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की आय पर कितना टैक्स है? तो नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट 2026-27 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना है? तो बजट 2026-27 का राजकोषीय घाटा 4.3% है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजल टैक्स को लेकर क्या फैसला हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग एंजल टैक्स के बारे में जानते हैं कि एंजल टैक्स क्या है। तो जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर को बाजार की कीमत से अधिक दामों पर बेच देती है, तो जो उसे अतिरिक्त पैसा मिलता है, उसी अतिरिक्त पैसा को ही एंजल टैक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स को 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करके भारत के इतिहास में सबसे लंबी बार लगातार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितनी टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी? तो 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बजट में पूर्वोदय योजना किस राज्य के लिए है? तो बजट में पूर्वोदय योजना पूर्वी राज्य के लिए है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली बार नौकरी पाने वालों को ईपीएफओ पंजीकरण पर कितना प्रोत्साहन मिलेगा? तो ईपीएफओ पर 15,000 प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को प्रति माह कितना भत्ता मिलेगा? तो इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को प्रति माह 5,000 मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में नए एक्सप्रेसवे और पुल के लिए कितनी राशि प्रावधान है? तो बिहार में नए एक्सप्रेसवे और पुलों के लिए 26,000 करोड़ राशि दी जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लखपति दीदी योजना का नया लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 करोड़। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ का फंड बनेगा? तो 1,000 करोड़ का फंड बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बजट 2026 में रक्षा बजट लगभग कितना है? तो बजट 2026 में रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के लोन पर कितनी ब्याज छूट मिलेगी? तो इस पर 3% ब्याज छूट मिलेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमृत पीढ़ी किसे कहा गया है? तो अमृत पीढ़ी युवाओं को कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बजट 2026 के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो बजट 2026 के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 का फोकस क्या है? तो बजट में ब्लू इकोनॉमी 2.0 का फोकस समुद्री संसाधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि है? तो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए
40,000 करोड़ राशि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बजट 2026 के अनुसार विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो बजट 2026 के अनुसार विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएम गति शक्ति मिशन के लिए बजट कितना है? तो पीएम गति शक्ति मिशन के लिए बजट 12,000 करोड़ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बजट 2026-27 में अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य 12.2 लाख करोड़ रखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे? तो यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में कितने क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी संख्या 5 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।